दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अल फलाह ट्रस्ट का चेयरमैन गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएमएलए के तहत ये गिरफ्तारी जावेद अहमद सिद्दीकी की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच में ईडी की ये पहली, आपको बता दें कि गिरफ्तारी है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि अल फलाह ट्रस्ट का चेयरमैन गिरफ्तार कर लिया गया है। चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पीएमएलए के तहत ये गिरफ्तारी जावेद अहमद सिद्दीकी की गई है और अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच में ईडी की ये पहली एक तरीके से गिरफ्तारी वहां पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह ट्रस्ट और अल फलाह हेडक्वार्टर्स पर, हेड ऑफिस पर लगातार छापेमारी जो है वो पुलिस की, ईडी की और तमाम एजेंसियों की लगातार जारी है। और अब इस कड़ी में एक और ये अपडेट सामने आया है कि पीएमएलए के तहत अल फलाह ट्रस्ट की जांच के दौरान उसकी गिरफ्तारी चेयरमैन की कर दी गई है। हमारे संवाददाता फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये जो अपडेट सामने आ रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखी जा रही है। से कल खबर दिखाया थी कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसमें सुबह के 5 बजे ईडी की टीम पहुंची थी और वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है उसकी बिल्डिंग को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। तो उसी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगे हैं और उसके आधार पर आगे आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और देर शाम होते होते जो अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी है उसको पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और साफ तौर से जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें नेक और यूजीसी के जो मान्यता दिखाकर जो स्टूडेंट्स हैं उससे पैसे वसूले गए, 415 करोड़ रुपए के करीब में अल फलाह ग्रुप की तरफ से उनसे पैसे लिए गए थे और वो दूसरी कंपनियों में पैसे लगाए गए, कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसफर किए गए। तो कई ऐसी खामियां लेन देन में पाई गई हैं। उसके बाद में पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश कर 13 दिन की रिमांड पर उसको ले लिया गया है। क्योंकि जब अदालत में उसको पेश किया गया था तो ये अंदेशा भी जताया जा रहा था कि कई जो इसके परिवार के लोग हैं वो दूसरे देशों में रहते हैं और ये जो आरोपी है ये भाग सकता है देश छोड़कर। तो इसलिए उसकी जरूरत पड़ी कि इसको गिरफ्तारी हो और उससे तमाम जो और बाकी खामियां हैं उसको रिमांड के दौरान पूछताछ की जा सके और आगे की कार्रवाई ईडी के अधिकारियों की तरफ से की जा सके। तो एक ये बड़ी गिरफ्तारी, ये अल फलाह ग्रुप मामले में सबसे पहले चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि वित्तीय लेन देन जिस तरह से सीएफओ जो अल फलाह के सीएफओ हैं उससे पूछताछ में ये कहा गया था कि तमाम जो बड़े वित्तीय लेन देन है जावेद अहमद सिद्दीकी खुद करता है और इसीलिए जरूरी लगा ईडी के अधिकारियों के सबसे पहले चेयरमैन से ही पूछताछ की जाए। जी पूजा। जी देवेंद्र, और ये देखा जा रहा है कि पीएमएलए के तहत ये गिरफ्तारी की गई है और ट्रस्ट की भी जांच की जा रही है। अल फलाह के जो तमाम भले ही हेड ऑफिस हो, ट्रस्ट हो, यूनिवर्सिटी हो, वहां पर ईडी का जो है शिकंजा कसता जा रहा है। तो क्या कुछ आगे की कार्रवाई जो है अब देखी जा रही है? टीमें कल ईडी की अलग अलग जगह पर रेड उनकी तरफ से की गई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें, अल फलाह हेडक्वार्टर की बात करें और जो जावेद अहमद सिद्दीकी है उसके घर पर भी ये रेड की गई थी। तो कई जगह से ये दस्तावेज उठाए गए थे जहां वित्तीय लेन देन की खामियां पाई गई थी। 415 करोड़ रुपए का अभी शुरुआत में ईडी को लगा है कि ये गलत तरीके से छात्रों से पैसे वसूले गए हैं। ग्रेड नेक और यूजीसी की तरफ से चूंकि नोटिस जारी किया गया था कि उसकी तरफ से ग्रेडिंग नहीं है, लेकिन उस ग्रेड को ए ग्रेड दिखाकर छात्रों को लुभाया गया और फिर उनसे पैसे वसूले गए। तो ऐसे में चूंकि बड़ा वित्तीय लेन देन हुआ और हो सकता है कि ये जो पैसा यहाँ से 415 करोड़ रुपया लिया गया था वो दूसरे देशों में और जो परिवार के जो लोग रहते हैं वहां भी पहुंचाया गया हो। तो ये कई खामियां पाई गई हैं शुरुआत में। चूंकि अभी 13 दिन का रिमांड ईडी की तरफ से लिया गया है, पूछताछ होगी, पूछताछ के दौरान और क्या क्या खामियां निकलेंगी, कहाँ कहाँ का पैसे की लगाया गया, कहाँ कहाँ से पैसे का गबन किया गया। तो ये एक बड़ा मामला है, इसीलिए इसको अब आगे देखना होगा कि आने वाले दिनों में ईडी की जब पूछताछ होगी तो उसमें और कितनी गबन की चीजें सामने आती हैं। जी देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो अल-फलाह ट्रस्ट की जांच जारी है, अध्यक्ष तक की जांच की जा रही है। और आपको बता दें, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि अल-फलाह के चेयरमैन पर अब शिकंजा ईडी का कस चुका है। पीएमएलए के तहत अल-फलाह के चेयरमैन की गिरफ्तारी कर ली गई है। यूनिवर्सिटी जांच में ईडी की ये पहली गिरफ्तारी है। चेयरमैन का नाम जावेद अहमद सिद्दीकी बताया जा रहा है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि वित्तीय लेन देन में त्रुटि की आशंका की वजह से ईडी ने फिलहाल ये गिरफ्तारी की है। 400 से ज़्यादा करोड़ की गलत हेराफेरी के मामले में ईडी ने फिलहाल अल-फलाह ट्रस्ट और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की गिरफ्तारी जो है वो कर ली है। जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार ईडी द्वारा कर लिया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब अल-फलाह पर शिकंजा जो है वो लगातार ईडी का और तमाम सुरक्षा एजेंसियों का कसता जा रहा है। अल-फलाह के चेयरमैन